आज कथा ना है पाएगी जब पानी किन्ने बनवा हमारी कथा में पाई आई ना चलतो जी पानी पिया लो कर कथा कर लो। चौला दे कथा ही ना सुनन देगी हम क्या करें। जब ड्रामे बीते दो जाए प्यास लगे सुबह उठ के चलो जाओ 2-4-6-10 लोटा पिए सो पिया है। सही है। अब भैया जा टाइम प्यास ना लगी होगी बेगू पानी पकड़ ले हाल क्या शरबत है। तुम पी रहे मन में रो कर रहे है पर मैं तो एक ही बार पी के फरेगो गलो और जाम है मैं तो। मेरी तरह सवरने को जुकाम होगा ठंडो पियोगे तो। भगवान की पावन कथा प्राणी के जन्म जन्म के पापों से मुक्त करती है। चुपे जाओ आज फदियो तो वो तुम कल ले मन की कितनी करोगे भाई कछ ना। मैं तो जब बोलो पहले जब बोले कि फ्री होए श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं हे महाराज परीक्षित सूर्यवंशी राजाओं की पावन कथाएं तुमने श्रवण की है। जो सूर्यवंशी राजाओं में भगवान नारायण को स्वयं राम रूप अवतार धारण करके आना पड़ा। जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ उस अत्याचार को निहार करके जैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पर कांप जाती है तो भगवान को स्वयं अवतार धारण करना पड़ा। भगवान की स्वयं इच्छा से प्रभु ने वनवास झेला है। जिस वनवास में जाकर के भगवान ने लाखों राक्षसों का वध किया, अनेकों राक्षसों का वध किया है मेरे प्रभु ने। और त्रेता युग में धर्म की रक्षा की थी, मर्यादा के बंधन में रह करके इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पड़ा था। ये राम की पावन कथा भी आप श्रवण कर चुके हैं। कवि कल्पना करते हैं द्वापर युग में भगवान पुनः अवतार कृष्ण रूप में धारण करते हैं। एक कवि कल्पना ये कर रहे हैं कि एक शनि नाम का राजा हुआ है। शनि नाम का राजा ये मथुरा का राजा बना है। मथुरा में शनि के पुत्र हुआ जिसका नाम सात्विक पड़ा है। चंद्रवंशी राजाओं की पावन कथा श्री सुखदेव महाराज बखान करते हैं। महाराज सात्विक के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिस बेटे का नाम पड़ा है युदान। युदान के घर में एक सात्विक नाम का पुत्र हुआ। सात्विक के घर में जय नाम का लड़का हुआ। जय के कुड़ी नाम का पुत्र पैदा हुआ। महाराज कुड़ के घर में एक योगेंद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ जो मथुरा का राजा बना है।
उन महाराज योगिंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा है कुकुर। कुकुर जिसका नाम पड़ा है, कुकुर के घर में 2 संतान पैदा होती है। एक का नाम भजमाए पड़ा है और एक का नाम बाहे पड़ा है। भजमान के कोई संतान नहीं हुई, वंश नहीं चला है, बाह के वंश चला है। उन्हीं महाराज बाह के घर में एक विलोम नाम का पुत्र पैदा होता है। विलोम नाम का पुत्र पैदा हुआ। विलोम के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा है कपूत रोमा। महाराज कपूत रोमा के घर में अनु नाम का लड़का हुआ जो मथुरा का राजा बना है। महाराज अनु के घर में तंबरू और अंधक नाम के पुत्र पैदा हुए हैं। तंबरू की कोई संतान नहीं हुई है। अंधक के घर में आगे चल करके धुंधवी नाम का पुत्र पैदा हुआ। महाराज धुंधवी के घर में एक अरिघोत नाम का लड़का पैदा हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का बखान करा रहे हैं। सुनो महाराज, चंद्रवंशी राजाओं का वंश आगे बढ़ता चला। मथुरा में जिस समय हरिघोत के घर में एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम पुनर्वसु पड़ा है। महाराज पुनर्वसु के घर में आहुक और एक आहुकी नाम की लड़की हुई है। महाराज आहुक के उग्रसेन और देवक हुए हैं। मथुरा में उग्रसेन महाराज का शासन है। देवक छोटे हैं, उग्रसेन के कोई संतान नहीं हुई है। देवक जो छोटे भैया हैं उनके घर में 7 लड़कियां पैदा हुई, जिन 7 लड़कियों में 6 लड़कियों का विवाह सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज के लिए विवाह किया था। एक लड़की बाकी बची है देवकी। आओ इस कहानी पर थोड़ा विराम करेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे आगे भगवान की पावन कथा। महाराज उग्रसेन के घर में जब कोई संतान नहीं है, भगवान की पावन कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की पावन कथाओं का बखान किया। उग्रसेन महाराज का शासन है, घर में कोई संतान नहीं है। एक पत्नी है जिसका नाम है पवर रेखा। पवर रेखा जिसका नाम है, बड़े सुंदर स्वभाव की है, पति का सम्मान करती है, पति का हर पल ध्यान रखती है। 1 मिनट भी पति की आंखों से ओझल नहीं होती है। पत्नी तो वही होना चाहिए जो पति के कहे अनुसार चले। मैंने शायद परसों बताया था कि पिया मन भाए सुहागिन वही है, और मन से उतर जावे तो अभागिन वही है। लेकिन एक ट्रक पर लिखा था, ये तो सच है, किसी ने कहा है सुहागिन वही है जो पिया मन भावे। क्या रुपया भाई है जी? तो 50 दे रहे, 2 नोटें में 100 को ही दे देते जी, कहाँ धरे फिरूंगा मैं। अरे अंदर मैं डाल लूँगा, जिम मेरी बहुत बड़ी है तो का फायदा ही नहीं करते, डारे रहते में फिर डाल देंगे।
बाजारें जाते तो 20 रुपये महंगी आती थी, हमें तो 10 न दे फायदा के, हमें कोई फायदा ना दे तो कहूँ पे। कलश वाली कन्याएं जो मेरी आवाज़ सुनती हो ध्यान देंगी, एक विशेष सूचना है। कलश वाली बेटियां जितनी भी हैं वो ध्यान दें। विशेष सूचना ये है कि जितनी भी कलश वाली हैं समय 11 बजे से आने की कृपा करें। और जैसे कोई दान करना चाहता है तो अब तुम्हारा दान को पड़ोसी को दिलवा दो, पड़ोसी ने बेईमानी कर ली तो फिर लठिया चलेगी, हैं बुराई भलाई होंगी, जो अच्छो ना लगा तो है। ताज मेरी विनती है कि तुम पहले से पहले आए कि अपनी जगह घेर ले करो और बीच पंडाल में मत बैठे करो, एक साइड में बैठे करो। और सुनो, एक और रहेगी बात, जिनने कलश भरे है ना बेई उठे करे। मैंने कल देखी जिनने ना भरे बेई उठाड़ी है गई है? जैसे कि इलेक्शन है रहा है, जिन्होंने कलश भरे हैं वो ही खड़ी हुआ करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पूछ करके ही व्यवस्था बना के लाता है। शाबाश, तो तुम फिर भी आओगे? तेरी बात बन गई। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, हे अभिमन्यु के लाला परीक्षित, पतिव्रता नारी है, घर में पवर रेखा मैया हर जगह से सुखी दिख रही है, लेकिन एक ही जगह से दुखी है। स्त्री घर में दो प्रकार की हुआ करती है, एक तो लक्ष्मी और एक कुलक्षणी। लक्ष्मी स्वभाव की होती है, घर में शांति होती है, घर में बरकत होती है, परिवार को एकजुट होकर के शामिल करके रखती है, फूट नहीं डालती है, वो तो लक्ष्मी है। बिना मतलब में बाली बच्चन को मारे, आदमी की दारी जा रहे, सास में को हाल ना छोड़े, तो वो तो लक्ष्मी है ना। कभी लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो वही आ रही है, सास में एक वो हाल ना छोड़े है। आज के जमाने में बाई लक्ष्मी कहते, निरे लोग कहते बाके घर में तो औरत लक्ष्मी आई है। मैंने की बाके घोरे सतुआ ना तूने खाया थे तासो मालूम पड़ रही है। तो ऐसा स्वभाव नहीं है मैया का, ऐसा स्वभाव नहीं है मैया का, बड़े स्वभाव अच्छा है। पवन रेखा पति का बड़ा सम्मान करती है। पिया मनो भाई सुहागिन वही है, और मन से उतर जावे तो अभागिन वही है। पति के मन से जो नारी उतर जाती है, वो अपने पैर अड़ाए घर में क्यों न रहे, लाख वो कोशिश करे, लेकिन बात वो पहले की तरह बनती नहीं है। आज के जमाने में मैंने तो लिखो देखो है ट्रकन पे का पिया मनो भाई सुहागिन वही है, और पिया घर पी के आए, फिर
और कह दूं कब्बा मती अज्जे आदि छोड़ दो तो तुम लोग जा चक्कर में फंसे रहोगे। कुछ बात तो है, जवारी बात में कल कंगो। अब तुम लोग शंका में रहोगे, कुछ नई बात तो कहिए, पीछे वारो शब्द ना कहो। श्री सुखदेव महाराज बता रहे हैं, हे अभिमन्यु के लाला परीक्षित, मैया पवेर रेखा घर में बहुत दुखी है एक बच्चा के बिना। काऊ को लाला देख लेती है तो दिल में बहुत उदास हो जाती है। सोचा करती है, हे भगवान मेरी भी गोदी में एक बालक हो तो मेरो जीवन धन्य है जाता। बस कमरे निकाल दो तो क्या बात है।